अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं एक अफसोसनाक ख़बर आपको देने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मगरिब में मुसलमान दुश्मनी और मुसलमान नफ़रत इस हद तक बढ़ गई है कि चलती फिरती जो फैमिलीज़ हैं वो तक महफूज नहीं है। ये ख़बर कनाडा की है, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा। किस तरह से एक ऐसे शख्स थे जो मुसलमानों से नफ़रत करता था, उसने एक ही ख़ानदान के 4 लोगों को, या यूँ कह लें कि उस पूरे ख़ानदान में थे ही इतने लोग, उन तमाम के तमाम को अपने ट्रक के नीचे कुचल के मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों से नफ़रत करता था। तो अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जो वाक़या पेश आया है, इसकी जो तफसील बताने जा रहा हूँ, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे नाज़रीन। ये इस कदर दिल दहला देने वाला वाक़या है। ये वाक़या पेश आता है कनाडा में नाज़रीन। कनाडा का इलाका है ओंटारियो, और ओंटारियो के अंदर एक शहर है लंदन के नाम से। ये वो लंदन नहीं है जो यूके में है, ये कनाडा में भी लंदन है, क्योंकि कनाडा अभी भी जो है वो कॉलोनी है यूके की, मतलब बरतानिया के अभी भी ज़ेर असर आता है। अच्छा, होता ये है कि एक आदमी जिसका वो गिरफ़्तार किया गया और उसका जो नाम है वो बताया जा रहा है नैथनियल वेल्टमैन। इसकी उम्र 20 साल है। ये क्या देखता है कि सड़क के एक किनारे पे एक फैमिली खड़ी है 5 लोगों की। उस फैमिली के अंदर नाजरीन एक खातून है जिसकी उम्र 77 साल है, एक की है 44 साल, एक 46 साल की उम्र का आदमी है, और एक 15 साल की बच्ची है, उसके साथ एक 9 साल का लड़का है। ये लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे। अब ये जो ट्रक है और ये जो आदमी है 20 साल का नैथनियल, ये इशारे पे खड़ा था, और इसने जो है वो देखा कि एक फैमिली जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करना चाह रही है। आपको पता है वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग करने वालों के लिए भी इशारा होता है, जब उनकी बत्ती सब्ज़ होती है तब वो आगे जा सकते हैं। इसने इशारा तोड़ा, उस फैमिली को देख के इशारा तोड़ा, और उसके ऊपर उसने पूरी फैमिली के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज उनकी मौत का दिन है, और कोई शख्स जो है वो इस इंतज़ार में बैठा हुआ है। अच्छा, इस वक्त और फौरी तौर पे जो है, जो वहाँ पे ऐनी शाहिद, एक खातून ऐनी शाहिद है, उसका बयान है, मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। उसी वक्त जो है वो जो 4 लोग थे वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, बस समेत एक 9 साल का बच्चा भी। पुलिस मौके पे पहुंची, इर्द गिर्द के लोग अपनी गाड़ियाँ रोक के जो है वो उतरे और वो पहुँचे। उन्होंने आके उनको फौरी तौर पे कोशिश की कि कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सके, लेकिन जब वहाँ एम्बुलेंस पहुँची तो जो 4 लोग थे वो मौके पे ही जाँ बहक हो चुके थे। वो 70 साल की औरत, 44 साल की एक औरत, 40 साल का आदमी और 15 साल की उनकी बेटी। 9 साल का जो बच्चा है वो अभी भी इस वक्त नाजरीन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। और अगर वो बच जाता है और इंशाअल्लाह अल्लाह करे वो बच जाए, लेकिन बचने के बाद जब वो ये सुनेगा कि उसके पूरे का पूरा ख़ानदान मार दिया गया, एक लम्हे के लिए सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। और आपको पता है वो जो आदमी था वो कौन था? इसका अपना मज़हब क्या है? ये यहूदी है। ये 20 साल का लड़का जिससे पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया, ये यहूदी है। अच्छा, अगेन अब ये कैसे पता चला कि जनाब ये जो है वो इसने मुसलमानों से नफ़रत की बिना पे सब कुछ किया? मैं यहाँ पे 2 बयान पढ़ देता हूँ। एक तो जो लंदन शहर है उसके जो मेयर है एड होल्डर, उसका अपना बयान है। उसने खुद कहा है कि इसकी जो जड़ है, उसने तो इंग्लिश में कहा, मैं आपको तर्जमा करके बता रहा हूँ, इसकी जो जड़ है वो एक नाकाबिले बयान नफ़रत की वजह से ये हादसा हुआ है। यानी इस आदमी के अंदर जिसने ये काम किया उसके अंदर नाकाबिले बयान नफ़रत थी। लेकिन मेरा एक गिला है, मैं आपको अभी आगे चल के, आपने जाना नहीं है, वीडियो नहीं छोड़नी, मैं आपको बताता हूँ कि इस पे जो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है उसमें क्या क्या दफ़ात शामिल की हैं। वो सुन के आपको पता चलेगा कि यार कहीं ना कहीं जो है ना वो इनकी मगरिब वालों की मुनाफ़त आड़े आ जाती है। इसके साथ साथ नाजरीन जो पुलिस का वहाँ का चीफ है उसका भी यही बयान है कि इस आदमी को नफ़रत थी मुसलमानों से। ये पकड़ा कैसे गया? ये जो है वो मारने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अच्छा, ये गाड़ी पार्क करता है, अब चूंकि वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, पुलिस ट्रेस भी कर रही है। ये आदमी गाड़ी पार्क करता है वहाँ का जो सिटी मॉल है वहाँ पर जाके। अब वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। वो बड़े हैरान होते हैं देख के कि इस आदमी ने बाकायदा वो जो एक होता है ना, वो जो क्या कहते हैं, वो जैकेट पहनते हैं जिससे गोली रुकती है, बुलेट प्रूफ होती है, इससे वो पहनी हुई थी। इसका मतलब है कि इसका इरादा इससे भी कुछ और था। इसके पास से असलहा भी बरामद हुआ।
اس کا ارادہ اس سے بھی آگے جانے کا تھا، یعنی یہ آدمی اگر نہ پکڑا جاتا تو شاید یہ آگے چل کے کسی اور کو مزید نقصان پہنچا سکتا تھا، اس کی پوری تیاری تھی۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ یہ اچانک سے اس کے ذہن میں نہیں آئی بات۔ آپ کو جو میں نے واقعہ بتایا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ وہاں کھڑا تھا، اس نے کچھ مسلمان دیکھے اور اس کے دل میں نفرت جاگی اور اس نے کام کر دیا، نہیں۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے اٹ واز اے پلانڈ ون، یہ ایک پلانڈ ایکٹ تھا، باقاعدہ اس کی پلاننگ کی گئی، باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی اس آدمی نے کی تھی، اور اس آدمی کو جب پکڑا گیا تو اس کے پاس سے وہ تمام چیزیں برآمد ہوئیں جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ یہ ایسے کسی منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا جس سے یہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2017 کے واقعے کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہے دہشت گردی کا۔ میں اپنے پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ 2017 میں کیوبک ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، اس کی مسجد میں اسی طرح سے ایک آدمی گھسایا تھا اور اس مسجد کے اندر جا کے اس نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی اور کئی نمازی اس میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے۔ اب ناظرین اس پہ جو مقدمہ درج کیا گیا وہ کیا گیا قتل کا اور اقدام قتل کا۔ اب یہاں پہ مجھے افسوس ہے، کیوں؟ جب مسلمان کوئی ایسا کام کرتا ہے اس کو فوری طور پہ دہشت گردی کہا جاتا ہے اور اس مسلمان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیں، اور وہ لوگ جو مغرب میں اس وقت رہ رہے ہیں پاکستانی یا مسلمان، کیا یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے؟ کیا جو دفعات شامل کی جانی چاہیے اس میں وہ دہشت گردی کے دفعات بھی شامل کی جانی چاہیے؟ اس کو آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ قتل عمد ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اٹیمپٹ ہے، مطلب اقدام قتل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اقدام قتل اس لیے کیونکہ وہ جو لڑکا ابھی زندہ ہے اس کو قتل ہوا نہیں، وہ چرا نہیں فوت ہوا، اس کی جان نہیں نکلی ہے تو وہ بچ جاتا ہے، تو اس پہ اس لڑکے کی وجہ سے اس پہ اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوگا، وہ تو ہو چکا اور سزا ہوگی اس حساب سے، اور بعد میں اس پہ جو ہے وہ قتل کا بھی ہوگا۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ایسے آدمی کو مغرب اگر دہشت گرد نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جتنے واقعات امریکہ میں ہوئے جہاں پہ اسکول کے اندر جہاں پہ ان کے اپنے لوگ مارے گئے، ایسا نہیں ہوا کہ صرف مسلمانوں کو مارنے والوں کو انہوں نے دہشت گرد نہیں کہا، ان کے اپنے لوگوں کو مارنے والوں کو بھی انہوں نے دہشت گرد نہیں کہا۔ میرا یہ موقف ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ نہیں، کوئی بھی شخص اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسا کام کر رہا ہے تو وہ دہشت گرد ہے، اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ اس کو دہشت گرد قرار دینا چاہیے۔ میری بات پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اللہ نے کے بعد